Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. Today I am going to tell you one trick. मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं टू कंप्लीट द पैसिव वॉइस की पैसिव वॉइस को आप किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, राइट? इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस ट्रिक, अगर आपने इस ट्रिक को सीख लिया, देन यू कैन कंप्लीट एनी काइंड ऑफ पैसिव वॉइस, इवन यू आर गिविंग द एग्जाम ऑफ एमटीएस, स्टेनो, एसएससी और बैंक, किसी भी एग्जाम को अगर आप दे रहे हैं तो पैसिव वॉइस आपका गलत नहीं होगा, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड द की पॉइंट्स कि इसमें जो पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, इसमें की पॉइंट क्या होता है कि जिस पॉइंट पे हम ध्यान रखें, अगर इस पॉइंट को यू आर गोइंग टू रिमेंबर इन योर माइंड, देन यू कैन नॉट कमिट एनी काइंड ऑफ मिस्टेक, तो आप कोई गलती नहीं करेंगे, राइट? जैसे देखिए इसमें पहला लिखा हुआ है राइट। अगर राइट वर्ड का हम पैसिव वॉइस बनाएं तो क्या बनाएंगे, राइट? तो राइट शब्द का अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका पैसिव वॉइस होगा इज रिटन, आर रिटन, और एम रिटन, राइट? पॉइंट को ध्यान से समझिएगा कि अगर राइट लिखा हुआ है यानी फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, राइट, तो उस सेंटेंस में आप पैसिव वॉइस में ये चीजें बनाएंगे, यानी इतनी पैसिव वॉइस होंगी। अगर इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा तो आर आ जाएगा, और अगर आई होगा तो एम आ जाएगा, और सिंगुलर होगा देन यू कैन राइट इज। ऐसे दूसरा वर्ड है जैसे कि रोट, अगर इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा? अब जैसे देखिए एक आपको इसका समझा दे रहा हूं, जैसे आपको किस तरीके से मिलेगा और कैसे आप की पॉइंट को पहचानोगे। जो की पॉइंट है, जैसे देखिए ये शब्द है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है आई राइट अ लेटर। अब हमें इसमें की पॉइंट क्या पहचानना है? देखिए इसको तो आप इधर ले आते हैं, इसको हम नंबर लिख देते हैं 1, 2 और 3, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो तीसरा नंबर पहले लाते हैं और फिर दूसरा नंबर लाते हैं और फिर नंबर 1 लाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या उठाएंगे? आ लेटर, ठीक है? फिर क्या लगाएंगे? इज रिटन। क्यों लगाया हमने इज रिटन इसमें से उठा के? क्योंकि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट था उधर वो कैसा था? सिंगुलर था, तो हमने यहां पे इज लगा दिया, और रिटन और बाय मी। तो देखिए इसमें की पॉइंट क्या बदला है सेंटेंस में? की पॉइंट इस सेंटेंस में आई का तो मी हो गया, कुछ बदला नहीं, राइट? और आ लेटर का ये हो गया, केवल आपका इतना ही तो बदला ये, यानी राइट की जगह आपने क्या लिख दिया? इज रिटन। और अगर सपोज करो कि ये लिखा हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं? तो हम इसके अनुसार यहां पे ये लिख देंगे, राइट, ये। और अगर यहां पे आई की जगह अगर यहां पे ही होता और यहां पर भी ही होता तो हम क्या लिखते? यहां पे भी एस लगा देते और यहां पे भी एस लगा देते हैं, क्योंकि वो हमारा सिंगुलर हो जाता। समझा ही नहीं? तो ये दोनों चीजों का अगर ये कहीं दिया हुआ है फर्स्ट फॉर्म तो समझ लो पैसिव वॉइस में यही होगा। जब भी आप स्टेनो का, एमटीएस का, एसएससी का, बैंक का, एनडीए का, सीडीएस का, किसी का भी एग्जाम देने जा रहे हो, तो चाहे कॉमन एरर में मिले चाहे डायरेक्टली आपको बनाने को आए, बस आपको की पॉइंट पर ध्यान देना है कि की पॉइंट उसका क्या है। समझ में आ गई ये बात? बाई मी की जगह हिम करा, तो लेकिन जब सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे वही लाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार ही तो हमने यहाँ पे राइट्स कर दिया था, यानी फिर हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर होगा ना, ही, तो सब सिंगुलर होगा। जैसे अभी हमने क्या लिखा है? ये राइट लिखा है, तो अगर हम इसको यहाँ पे राइट्स लिखेंगे तो राइट्स का मतलब क्या होगा? यानी हमें इसके पहले जो लाना है वो ही लाना पड़ेगा, सिंगुलर लाना पड़ेगा, राइट? ऐसे अब ये वाला रोड तो क्या लिखोगे? अब देखिए जैसे दूसरा है वो रोड, अगर यहाँ पे रोड लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? वॉज रिटन और वर रिटन। तो पैसिव वॉइस में जो की पॉइंट हुआ वो क्या हुआ? अगर सेकंड फॉर्म कहीं भी लिखी हुई है तो बस वॉज वर लगाओ और उसकी थर्ड फॉर्म लगा दो। समझ में आई नहीं? अब जैसे ये लिखा हुआ है हैज रिटन कहीं पे, तो इसका हैज रिटन का पैसिव वॉइस क्या होगा? हैज रिटन का पैसिव वॉइस होगा हैज और बीन
और रिटेन, राइट, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें लिखी होती है तो यहां पे थर्ड फॉर्म वही रहेगी। पैसिव वॉइस में हमने क्या कर दिया, बस ये चीज हमारी पैसिव वॉइस में बीन आ जाती है। गॉट इट, समझ में आ गया। अगर यहां पे हैव होगा तो वही हो जाएगा हैव बीन, यानी इतना ही रहेगा इसमें। हैव बीन अगर लिखना चाहें तो हैव बीन लगा सकते हैं बस। गॉट इट। ऐसे देखिए अगर विल राइट है तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, हाँ, अगर इसका पैसिव वॉइस है तो क्या होगा, विल, और हमें क्या लगाना है पैसिव वॉइस में, बी, और बी के जब आ जाती तो क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। ऐसे विल बी रिटन और चाहे शैल बी हो तब भी यही आएगा, शैल बी रिटन। गॉट इट। ऐसे ये आपका विल हैव रिटन है तो क्या आएगा, तो यहां पर भी वही हो जाएगा, विल हैव बीन। विल हैव बीन और रिटन, राइट, विल हैव बीन रिटन। गॉट इट, समझ में आई वाली बात। और अगर ये हैड रिटन लिखा हुआ है तो क्या लाएंगे, देखिए लिखा हुआ है हैड रिटन, अगर हैड रिटन है देन व्हाट वी विल राइट, तो हियर आल्सो यू कैन राइट की हैड बीन रिटन। गॉट इट। अगर सपोज करो कि समवेयर देयर इज रिटन द राइटिंग लिखा हुआ है तो क्या लगाएंगे पैसिव वॉइस में, यस, अगर राइटिंग लिखा हुआ है तो हम इसको लिखेंगे बीइंग रिटन, राइट। देखो चाहे आप राइटिंग लिखो और चाहे आप बीइंग रिटन लिखो, दोनों का मीनिंग एक ही निकलेगा, बस फर्क इतना होगा कि राइटिंग जो है वो एक्टिव वॉइस है और जो बीइंग रिटन है वो पैसिव वॉइस है। जैसे मैथ में आपने फैक्टर करे होंगे, अगर आप 9 को 3 इंटू 3 लिखे या 9 लिखे, दोनों का मीनिंग क्या होगा, दोनों का मीनिंग सेम है, यानी 3 इंटू 9, 9 3 3 जा 9, ऐसे ये वाला। तो ये समझ लीजिए ये और ये चीज दोनों एक ही है। ओके, अब सपोज करो कि अगर इज, आर, एम, वॉज, वर और +2 दिया होगा तो क्या लिखेंगे, तो देखो इज, आर, एम, वॉज, वर, अगर ये सब दिया हुआ है तो ये चीजें ऐसी लाएंगे और यहां पे क्या करेंगे 2 लगाएंगे और 2 के बाद आप लिखेंगे बी और बी के बाद क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म। जैसे एक सेंटेंस आपको समझाऊं, आई एम टू ईट फूड, बताओ भाई हाउ विल यू कंप्लीट दिस, कि आई एम टू ईट फूड, कि मुझे खाना खाना है, अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टेक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ले लो आप, क्या होगा फूड, और आई था तो एम था, फूड होगा तो क्या होगा इज, और फिर क्या लगाओगे 2, और 2 के बाद क्या मैंने बताया था अभी, देखो बी बताया था, यू कैन राइट बी, और बी के बाद थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन, और लास्ट में आप लगा सकते हो बाई मी। गॉट इट, समझ में आ गया ये पॉइंट। अगली चीज जो होती है वो है एक कि शुड, मस्ट और प्लस मॉडल वर्ब्स, यानी 10 मॉडल वर्ब्स होते हैं एंड 10 मॉडल वर्ब्स वुड बी गिवन इन एनीवेयर एंड यू हैव टू कंप्लीट द पैसिव वॉइस। अगर उसको बनाना है तो बस आपको की पॉइंट देखना है कि इसमें की पॉइंट कौन सा है, यानी मॉडल वर्ब कौन सा है, राइट, वो आपने लिया। जैसे ही मॉडल वर्ब आपको पता लगे फिर आपको क्या करना है, जैसे ही मॉडल वर्ब आपको दिखेगा उसके तुरंत बाद आप क्या लगाओगे, बी, यस, और बी के बाद थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में तो कहीं आएगा ही नहीं, वो वाली चीजें ही नहीं रहेंगी, आप केवल ये लिखेंगे, जैसे देखो एक बता रहा हूं कि यू शुड लर्न इंग्लिश,
राइट, ये लिखा हुआ है यू शुड लर्न इंग्लिश। अब इसका अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? अगर ये सेंटेंस पैसिव वॉइस बनाए तो कैसा होगा कि इंग्लिश, और फिर क्या लिखेंगे? शुड, राइट, इंग्लिश शुड बी, और बी के बाद क्या लगाओगे? थर्ड फॉर्म लर्न, और बाय यू। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाओगे यू शुड लर्न इंग्लिश, तो आप इस तरीके से बनाएंगे इंग्लिश शुड बी लर्न बाय यू, इंग्लिश शुड बी लर्न बाय यू। इफ यू कैन अंडरस्टैंड द की पॉइंट्स, अगर आप इन की पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, देन यू कैन नॉट कमिट एनी काइंड ऑफ मिस्टेक, राइट। चाहे आपका स्टेनो में तो बहुत सारे 10 से 15 पैसिव वॉइस कंप्लीट करने को आते हैं। इसी प्रकार की टेक्निक आई विल टेल यू अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की भी टेक्निक इसी हिसाब से आपको बता देंगे। केवल और केवल अगर आपने एक शब्द को याद रखें जो मेन वर्ब है, ओके, राइट, तो यू कैन कंप्लीट ऑल सेंटेंसेस करेक्ट। सारे पैसिव वॉइस, आपका एक भी पैसिव वॉइस चाहे तो पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाने को आए और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने को आए, यू कैन नॉट कमिट एनी काइंड ऑफ मिस्टेक, यू कैन रिमेंबर एंड यू कैन डू 100% करेक्ट, राइट। इवन यू आर गोइंग टू डील द कॉमन एरर, चाहे कॉमन एरर हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, ये आपकी हर एक उसमें काम आती है। तो रिमेंबर दीज थिंग्स।